भये अरहंतादि महान, हरि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। हाँ, कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए, अन्यथा अपन अपना प्रकरण चालू करें आगे। चलें आगे। कोई प्रश्न किसी का? नहीं। कल अपन ने देव भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ा था। अब आज अपने को पढ़ना है गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। पढ़ते हैं अपन गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। अब गुरु भक्ति उसके कैसे होती है सो कहते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था कि देव भक्ति जो होती है, देव भक्ति में क्या क्या उसकी भूलें पाई जाती है उसका वर्णन किया कि उसकी भूल कहाँ रह जाती है। देखो अपन ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी भूलें मिटे और अपन सम्यक्त को प्राप्त करें। हम अटके नहीं, हमारी कोई कमी हो तो उसको हम दूर करें। ये नहीं माने कि हम तो बिल्कुल एकदम परिपूर्ण है और हमें कोई गलती है ही नहीं। यहाँ हम अपनी गलतियों को निकालने के लिए बैठे हैं, तो हम ये सोच के चले कि यहाँ हमारी भूलें बताई जाएंगी। इसलिए क्या वो भूलें हैं हमारी जो हम करते हैं जिसके कारण से कि हम सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाते, उनका वर्णन चल रहा है। क्योंकि यदि देव गुरु धर्म का भी यदि हमें यथार्थ श्रद्धान होता तो हम सम्यक दृष्टि होते। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि देव भक्ति में हमने क्या भूल करी, गुरु भक्ति में बताएंगे कि उसमें हमने क्या भूल करी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? अर्पित जी और बाकी भी जो लोग हैं हमारे, अनेक नए लोग हैं एक्चुअल में जिनको मैं, संजय जी हैं, संजय जी के अलावा शिवी सिंघई कौन है पता नहीं मुझे। डॉक्टर संजय जैन, ठीक है, पढ़ते हैं अपन। हाँ, अखिलेश जी कुछ पूछ रहे, बोलिए। ये देव भक्ति का जो पढ़ने पढ़ा है तो इसमें सांसारिक प्रयोजनार्थ जो अपनी कल चर्चा हुई थी, तो उसमें जैसे किसी का जन्मदिन है या किसी की पुण्यतिथि है तो उसके उपलक्ष्य में भी तो लोग मंदिर में विधान आयोजन करते हैं। हाँ, उसमें अभिप्राय क्या है एक्चुअल में वो देखना पड़ेगा। जैसे अब अपन भी अपने जन्मदिन के अवसर पे यदि धर्म ध्यान करें तो उसमें बुरा नहीं है। बस यही बात है कि प्रयोजन यदि उनका सांसारिक है तो दिक्कत है। पुण्यतिथि पर रखा, जन्मदिन पर रखा, इसके बाद विवाह करते हैं तो विवाह के पूर्व भी लड़के लड़की दोनों खड़े होकर विधान करते हैं। करना ही चाहिए, वो तो इसलिए आवश्यक है ताकि उनको बताया जाता है कि हमारे जो है हमारे देव शास्त्र गुरु कौन है, हमारे आराध्य कौन है और हमारे कौन, मतलब हम किनको मानते हैं और हमारी जो है हमारी परंपरा क्या है, और ताकि हम उसको अवगत कराएं, उसमें दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अपने जितने भी सांसारिक काम है उसमें हम पहले भगवान को याद करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें धर्म याद रहे, हम सांसारिक कार्यों को करते हुए धर्म को न भूल जाएं। ये सांसारिक प्रयोजनार्थ में नहीं जाएगा कराना। नहीं, सांसारिक प्रयोजन के लिए यदि कर रहे हैं, देखो दो चीजें हैं, ये शादी हमारी सक्सेसफुल रहे इसके लिए करना, और एक शादी करते हुए भी हम धर्म को ना भूले इसके लिए करना। इन दोनों में अंतर है ना।
अच्छा, एक तो कोई शादी इसलिए कर रहा है, एक तो मतलब विधान विघ्न इसलिए नहीं कर रहा है, हैं? विघ्न वगैरह नहीं आए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हाँ, तो वो एक अलग बात है। और ये हमारा मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहे और मोक्ष मार्ग से हम भटके नहीं, ये विचार करके करना तो उचित ही है। कोई भी कार्य होता है सांसारिक, उसमें पहले देवगुरु धर्म की पूजा अवश्य कराई जाती है और कराना ही चाहिए। उसका कारण ये है कि हम पहले उसमें भगवान को याद करके, ताकि हम धर्म मार्ग से न भटके, मोक्ष मार्ग से न भटके, धर्म को याद रख के उसमें हम आसक्त ना हो। धर्म को पहले याद कर लेंगे, देवगुरु धर्म को, तो हमें अपना उद्देश्य ध्यान रहेगा और हम जो भी कार्य सांसार के करेंगे उसमें आसक्त नहीं होंगे। और कोई किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, चलते हैं आगे। तो फिर गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं, इसके ये मिथ्या दृष्टि की कैसी भूल होती है गुरु भक्ति में बताते हैं। कितने ही जीव आज्ञानुसारी माने वे आज्ञा मानते हैं, बस उनको परीक्षा करने का नहीं होता है। परीक्षा, वे लोग कहते हैं कि परीक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है, जो है वो अपने जैन मत में जो कहा है वो जैसा का तैसा मान लो, उसमें परीक्षा क्या करना। तो यदि इस बिना परीक्षा करे और कुल की आज्ञा मानने से या धर्म की आज्ञा मानने से यदि धर्मात्मा होते, तो भी सभी धर्मात्मा लोग, सभी धर्म वाले अपने अपने मत की आज्ञा को मानते हैं, तो सभी सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। यदि अपने मत की आज्ञा मानने से ही सम्यक होता हो, तो सभी धर्म वाले अपने अपने मत की आज्ञा मानते हैं, तो फिर उनमें से किसी को भी मिथ्यात्व क्यों कहलाएगा? सभी सम्यक दृष्टि कहलाएंगे ना, है? मुसलमान लोग भी अपने मत की आज्ञा को मानते हैं, हिंदू अपने मत की आज्ञा को मानते हैं, क्रिश्चियन अपने मत की आज्ञा को मानते हैं। तो यदि अपने अपने गुरु धर्म को मानना यदि सम्यक होगा, तो वे सब भी सम्यक दृष्टि होंगे, मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाएंगे? इसलिए जो आज्ञानुसार मानते हैं कि ये हमारे गुरु है और इसलिए ये हमारे हमारे मत के हैं, इसलिए हमारे एक गुरु हैं और हमको इसलिए इनकी भक्ति करना, तो वो कह रहे हैं इसमें अभी यथार्थता नहीं है। कैसे नहीं, आगे बताते हैं। कितने जीव आज्ञानुसारी मतलब आज्ञा को मानते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो परीक्षा प्रदानी और एक आज्ञा प्रदानी। तो किनको मुख्य किया है बताओ? आज्ञा प्रदानी सम्यक का पात्र है कि परीक्षा प्रदानी? किसको श्रेष्ठ कहा है, आज्ञा प्रदानी को कि परीक्षा प्रदानी को? बताइए, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे कोई? और क्यों है? यदि आज्ञा प्रदानी अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, और परीक्षा है तो वो क्यों अच्छा है? बताओ। परीक्षा प्रदानी अच्छा है, क्यों है अच्छा? डॉक्टर संजय जी बोल रहे हैं, बोलिए साहब। परीक्षा प्रदानी इसलिए अच्छा है कि यदि परीक्षा करेगा वो चीजों की, तो उसको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने टेस्ट कर लिया इस चीज को, ये सही है, तो वो उसको जज कर सकता है पूरी तरह से। अच्छा, बराबर है। और वो जिसने जो परीक्षा करके माना होगा तो उससे कभी भी विचलित नहीं होगा। जो हाँ। आज्ञा से माना होगा तो आज्ञा कल से बदल दे तो चेंज हो जाएगा। समझ लो फरमान दूसरा निकल गया, अभी तक ये फरमान है कि ये करना है और दूसरा फरमान जारी हो जाए तो दूसरा करने लग जाएगा। आज्ञा तो वो, और आज्ञा की भी किसकी माने? आज्ञा जिसकी आज्ञा माने तो उसकी तो परीक्षा करनी पड़ेगी ना। हम आज्ञा किसकी माने कि साहब इनकी माने आज्ञा? तो जिनकी माने, तो उनका निर्णय कैसे करे कि किसकी आज्ञा माने? सबसे अच्छा परीक्षा कर ले। हाँ भाई, जो है दुनिया भर में जो है बहुत सारे गुरु है, तो कौन से गुरु की आज्ञा माननी? और बहुत सारे शास्त्र, तो उन शास्त्रों की परीक्षा करनी, कैसे कौन से शास्त्र की आज्ञा माने? और देव भी बहुत सारे, तो कौन से देव को माने? बराबर। तो अपने को आखिर में कहीं ना कहीं तो परीक्षा करनी होगी ना, है ना?
हाँ ठीक है, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्वी तुमको कुछ बोलना है, बोलो। यही बोलना था, परीक्षा प्रधानी अच्छे हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो कितने जीव तो आज्ञानुसारी है, अब यही दिक्कत है कि वे आज्ञानुसारी परीक्षा नहीं करते, यही उनकी भूल है एक तो सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि वे तो यह जैन के साधु है, बस ये जैन के साधु है और हमारे गुरु है, इसलिए इनकी भक्ति करनी, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं सोच है। ये हमारे जैन के साधु महाराज है, हमारे गुरु है, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है, तो अब केवल इतना ही, मतलब उनको ज्यादा विचार नहीं है, सोच नहीं है उनकी, तो केवल इतनी सोच है कि हम जैनी हैं और हमको जैन गुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए, वो परीक्षा नहीं करते, ये उनकी भूल है। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, परीक्षा भी करते हैं कितने जीव, ऐसा नहीं सभी ऐसे ही आज्ञानुसारी है, कितने जीव परीक्षा भी करते हैं। वहां यम, अब वो परीक्षा कैसी करते हैं देखो, तो इस तरह से परीक्षा करते हैं वो। वहां यह मुनि दया पालते हैं, एक विशेषता है, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, क्षुधा आदि परिश्रम सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि। माने इसके अलावा और भी अनेक इसी प्रकार के गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। तो ये कोई गलत है क्या ऐसी परीक्षा करना? बताओ, ऊपर ऊपर से, अभी आप अगली लाइन मत पढ़ना, इसके पहले विचार करो। यदि कोई इन गुणों को विचार करके उनमें भक्ति करता है, इन गुणों को देखकर यदि उनको महान मानता है, इन गुणों के आधार पर उनको गुरु मानता है, तो क्या उसकी कोई भूल है? क्या लगता है आप लोगों को, कोई भूल है उसकी? सब चुपचाप, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम बाहर करोड़ों का और यहाँ पे क्लास में लोगों की चुप्पी का। चलो बोलो सौरभ जी, क्या बोल रहे हो? शास्त्र पढ़े बिना अगर नया करता है प्राथमिक भूमिका में तो सही है, शास्त्र पढ़ के अगर करता है तो बिल्कुल गलत है। और शास्त्र पढ़े बिना परीक्षा का ज्ञान हो नहीं पाएगा जीव को। क्या थोड़ा जोर से बोलना, एक बार वापस से बोलना। प्राथमिक भूमिका में शास्त्र पढ़े बिना यदि करता है तो सही है, क्योंकि शास्त्र उसने पढ़ा नहीं तो उसे मालूम नहीं कि परीक्षा कैसे करनी है। और शास्त्र पढ़ के यदि करता है तो गलत है। नहीं तो शास्त्र नहीं पढ़े ये अपने आप में ही गलत है ना। पहली गलती तो यही है ना, क्योंकि प्राथमिक भूमिका में शास्त्र कैसे पढ़ेगा? प्राथमिक भूमिका में शास्त्र कैसे पढ़ेगा? तो प्राथमिक भूमिका ही में ही रहे, प्राथमिक भूमिका होगी तो सम्यक्ति कैसे होगा? मतलब पहले तो मंदिर आएगा, वहां तो इतना ही कर पाएगा जब जुड़ेगा पहली बार। देखो अपन क्या है, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि प्राथमिक भूमिका के लिए ये योग्य है क्या अयोग्य, बात तो अपन ये कह रहे हैं कि इससे सम्यक्त हो जाएगा क्या। नहीं, मतलब मिथ्या दृष्टि के काम भूल रह जाती है बात है। अब अपन ये भी कह सकते हैं मिथ्या दृष्टि ने शास्त्र नहीं पढ़ा यही भूल है, तो है उसकी ये भूल है। तो भाई मिथ्या दृष्टि, जैसे कोई आदमी डॉक्टर नहीं बन पाया तो अपन तो ये जज कर रहे हैं कि गलती क्या है, फिर तो गलत ही है, सर्वथा तो गलत। भाई उसने शास्त्र नहीं पढ़े बिना यदि इन्हीं गुणों से परीक्षा की तो भी ये गलती है कि उसने शास्त्र क्यों नहीं पढ़े। सम्यक प्राप्त करना है तो उसको सब करना होगा, देव गुरु धर्म शास्त्र आदि का अभ्यास, ये सब चीजें उसको करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, नहीं करेगा तो उससे कोई उसका संसार अभाव तो ही नहीं हो जाएगा। मैंने शास्त्र नहीं पढ़े तो साहब मैं क्या करूं, मैंने शास्त्र पढ़े ही नहीं इसलिए मेरे तत्व का श्रद्धांत सही नहीं हुआ, तो नहीं होएगा तो तुम मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। इसलिए जो शास्त्र का अभ्यास करके अपने को सुधारेंगे व्यक्ति रहेंगे, और जो नहीं करेंगे उनका संसार चलता रहेगा। संसार चलाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चल ही दिया हो तो। बोलो तरुण, क्या बोल रहे हो तुम भी बोल दो।
अच्छी परीक्षा नहीं है, जो कि मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए कि इस लेवल पर जाकर कोई गुरु होंगे कि हम इनको अपना आइडल बना सकेंगे, तो उतनी पूरी प्रॉपर परीक्षा होना चाहिए जिसके द्वारा कि उनको किया जा सके कि ये गुरु हैं, क्योंकि हमको उनको आइडल मानना है, उनकी हर बात मानना है, तो उनको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, अब पितेश जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर वैसे गुरु की तो रत्नात्रय मेन होता है, तो उनकी परीक्षा तो रत्नात्रय से होनी चाहिए। अब रत्नात्रय की बात है कि हम रत्नात्रय कैसे पता करेंगे कि भैया रत्नात्रय, क्योंकि भारी गुणों से ही समझ में आएगा। तो इसमें भी परीक्षा वाला वही फंडा लगेगा जो देव में लगा था, कि देव में भी परीक्षा करते थे, तो अपन अपने जैसे तो अपने से कंपेयर करते थे, मतलब जैसे उनके गुणों को अपन भी शरीर आदि जैसे अपने उनके गुण देखते थे। बाकी कायदे से तो रत्नात्रय से होनी चाहिए, मतलब सम्यक उनका सम्यक वीतरागता कितनी है उस हिसाब से वो परीक्षा होनी चाहिए कायदे से। बराबर, ठीक है। अपन और पढ़ते हैं अपन, और कोई कुछ कह रहा है? जैन है इसलिए हमारे गुरु हैं, इन गुरु कैसे होते हैं ये नहीं पता, परीक्षा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल दो, चैट पे लिखने की जगह यहाँ बोल ही दिया करो ना, हाथ खड़ा करके। चलो आगे चलते हैं अपन, है ना। तो ये देखो क्या दिक्कत है इसमें, कि ये जो गुण है, ये गुण अन्य मतावलंबियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन गुणों द्वारा जो परीक्षा है वो यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन गुणों का पाया जाना अन्य में भी है, तो यदि यही गुण हमारे लिए पूजा का आधार है, तो और में भी जिनमें पाए जाएंगे तो फिर वो भी क्यों नहीं पूज्य होंगे? बताओ आप। समझ लो, दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवास वगैरह तब करते हैं, चुदा सेते हैं, क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। तो इन गुणों का विचार करके जो भक्ति भाव करते हैं, तो उसके लिए आगे लिखा है कि परंतु ऐसे गुण तो परमहंसाधिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। अति व्याप्तिपना क्यों है? क्योंकि ये अन्य में भी ये गुण पाए जाते हैं। तो यदि हम इन गुणों को हमारे गुरु बने का आधार मानेंगे, तो ये जो हमारा लक्ष्य है गुरु, वो उस लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य जो गुरु नहीं है उनमें भी पाए जा रहे हैं गुण, तो वो अलक्ष्य भी हमारे लक्ष्य में आ जाएंगे यदि लक्षण हमने ये बनाया तो, क्योंकि ये लक्षण अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है। अलक्ष्य माने जो गुरु नहीं है उनमें भी ये बहिरंग गुण कुछ अंशों में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें भी गुरुपना सिद्ध होगा, इसलिए ये लक्षण सच्चा नहीं है, इसलिए इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। समझ में आया? इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैं तो ये देखता हूँ कि स्थिति ये है कि हम इनके द्वारा भी परीक्षा नहीं करते। आज इनके द्वारा भी परीक्षा करने वाले जीव कौन है? लोगों की परीक्षा तो है ही नहीं। लोगों का तो ये है कि ये चूंकि जैन के साधु है इसलिए इनकी भक्ति करना, ये हमारे गुरु है, अब वो कुछ भी करें वो हमारे गुरु हैं और इसलिए वो हमारे योग्य हैं, हमारे भक्ति के योग्य है। मतलब हम उनकी परीक्षा करने का हमको अधिकार ही नहीं है, और वो तो बहुत महान है हमसे, और हम उनकी परीक्षा कैसे करेंगे? क्या? इसलिए हमारे को तो बुद्धि है ही नहीं, तो हमको बुद्धि नहीं है तो हम जो है उनकी परीक्षा करने योग्य नहीं है। अति व्याप्ति, हाँ, रितु जी ने प्रश्न पूछा है
कि अति व्याप्ति का क्या अर्थ है। अति व्याप्ति माने जो लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी जो लक्षण पाया जाए उसे अति व्याप्ति कहते हैं। लक्षण के 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो उसमें अतिव्याप्ति यह है कि जो लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी पाया जाए उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना का हमने कोई लक्षण बांधा कि साहब ये कोरोना का लक्षण है, तो वो कोरोना का लक्षण यदि जिनमें कोरोना नहीं है उनमें भी पाया जाए तो हम दूसरे को भी पकड़ लाएंगे कोरोना के नाम पे और उसको भी क्वारंटाइन कर देंगे। यदि टेस्ट में गड़बड़ हो जाए, समझ लो वो कोरोना वालों को तो पकड़े ही सही, और जो कोरोना जिनको कुछ भी नहीं है उनको भी पकड़ लाए, ऐसा कोई लक्षण बना दे, ऐसा कोई टेस्ट बन जाए, तो इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि जिनमें नहीं है वो भी सब बेचारे घर के अंदर बंद हो जाएंगे। इसलिए लक्षण ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि लक्ष्य में तो पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, तो वो बराबर लक्षण है। बराबर है कि नहीं है? अभी समझ लो अपने यहाँ जितने बैठे हैं, ये मेरे को खांसी आ जाए, अभी आई नहीं है, वो आ जाए और एकदम कोई कहो पंडित जी को तो कोरोना है, कल से क्लास बंद, वायरस नहीं आ जाए भैया, वायरस से भी आ जाता है। अब ये लक्षण जो बना रखे हैं कि वायरस से भी आ जाएगा और पंडित जी ने खांसी दी और आ गया कोरोना, तो ये लक्षण सब झूठे हैं और तुमने जबरदस्ती उनमें भी लक्षण ठोक दिया। तो इसलिए हमें लक्षण सही निकालने पड़ेंगे, हर चीज का लक्षण बनाना पड़ता है। ऐसे ही जीव, ऐसे ही गुरु का लक्षण बनाया, तो जो गुरु में तो है ही और अन्य गुरु कुगुरु में भी है, तो हम कुगुरु को भी गुरु मान लेंगे। जो गुरु नहीं है उनमें भी यदि वो लक्षण पाया जाए तो वे भी हमारे गुरु कहलाएंगे ना। इसलिए अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति माने जिसमें व्याप्त होना चाहिए उससे भी ज्यादा में व्याप्त हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, एक्स्ट्रा में चले जाए, वो अतिव्याप्ति है। अच्छा प्रश्न पूछा, ये हमारी रितु भाभी ने पूछा था प्राइवेट में। पूछते हैं अपन रितु भाभी से, समझ में आया कि नहीं आया उनको? बोलिए रितु भाभी। आ गया सर? आ गया अच्छे से? जी हाँ। एक आध एग्जाम्पल बता सकते हो आप और अतिव्याप्ति का? नहीं आ रहा है ख्याल में? ख्याल में नहीं आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं। तरुण तुम बताओ या और कोई बताएगा? चलो बताओ। जैसे 4 पैर वाली गाय होती है, हाँ लक्षण लेंगे तो अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि 4 पैर वाला कुत्ता भी है, भैंस भी है। सही बात है। 4 पैर यदि गाय का लक्षण बना दिया जाए तो वो जितने भी 4 पैर वाले जानवर है वो सब गाय सिद्ध हो जाएंगे, इसलिए ये सही लक्षण नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? बोलिए अनुराधा जी। जैसे जीव का लक्षण यदि अमूर्तिक बोलेंगे तो अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है अमूर्तिकपना, तो वो जीव का लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। ये तो आपने सैद्धांतिक बात बताई, कोई उदाहरण के लिए बताओ ना इन लोगों को। थोड़ा बच्चे लोग हैं हम लोग, तो बहुत हम कम समझते हैं, थोड़ा हमको सरल करके बताओ। सर बाकी तो वही जानवर वगैरह का जैसे। तो एक आध एग्जाम्पल बना के बता दो कोई सा, सोच लो। चलो सोचो आप। अनीता जी बोलिए, क्या एक आध एग्जाम्पल? जो सफेद होता है वो नमक होता है। हाँ, नमक का लक्षण सफेद बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है इससे? तो मैदा भी नमक का हो जाएगा, जो भी सफेद चीजें हैं वो सबसे बड़ा तो वो जो खाने का मीठा सोडा होता है ना, वो नमक बन जाएगा। मैंने तो एक बार डाल के भी गलती करी है,
भुगत भोगी हूँ मैं तो, क्योंकि सफेद नमक होता है तो सफेद नमक की जगह सोडा डाल दिया, सोच रहे नमक क्यों नहीं अच्छा बढ़ रहा है, मुंह में जहां जहां आया तब समझ में आया कि यार ये तो लक्षण गलत है। सही है, ठीक है। बोलिए रितु जी, कुछ बनाया? अरे बना दो, जो हरी होती है वो सब्जी होती है, यही लक्षण हो गया। तो हरी सब्जी भी होती है और हरे पेड़ भी होते हैं, हरी बहुत सारी चीजें होती है, हरी कार भी हो सकती है कि नहीं? जिसमें जो चश्मा होता है, जिसके चश्मा लगा होता है वो मेरा बच्चा है, तो वो आपका बच्चे के अलावा और दुनिया के सारे बच्चे जिनमें लगे होंगे वो भी आपके बच्चे हो जाएंगे। अतिव्याप्ति है ना ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ कोई कुछ कह रहा है, एक मिनट बोलिए अनुराधा जी। आपने खुद को अनम्यूट करवा। चलो आगे चलें अपन। बोलिए शैलेंद्र जी। जैसे जीव दया और मानव सेवा करना अपन जैसे लक्षण मान लें, तो सभी धर्म गुरु बोलते हैं कि जीव दया करना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए, उससे वो लक्षण घटित नहीं होता है। हाँ, धर्म का लक्षण यदि हम जीव दया बना दें तो जीव दया की बात सब में है, भले अंश मात्र सही, लेकिन आंशिक भी है ना, तो आंशिक भी है तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा, फिर वे भी सब धर्म में सही सिद्ध होंगे ना। सही है, बिल्कुल सही बताया। चलो अब आगे, अब अपन बाद में। अनुराधा जी आप कुछ बोलना चाहते थे क्या? नहीं, आपका म्यूट ही नहीं हो रहा है वैसे। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ, मैं तो ये कह रहा था खैर कि हम इतना भी विचार नहीं करते वैसे, दया पालते हैं कि नहीं, शील पालते हैं कि नहीं, धनादि रखते हैं कि नहीं, उपवास आदि तप करते हैं, चुदादि परिषद सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। तो बात तो ये कि इत्यादि गुणों का, इन गुणों का विचार करके उनमें भक्ति भाव करते हैं, तो ये इतने गुणों का भी विचार करे जो, तो मैं तो उसको भी धन्यवाद दूंगा। क्यों धन्यवाद देंगे कि कम से कम उसने इतना भी विचार किया। परंतु बहुधा जीव तो ऐसे हैं कि जो इतना विचार भी नहीं करते, उनका तो एक ही आज्ञानुसारी बात चलती है कि ये हमारे गुरु हैं, इसलिए हमारी को इनकी भक्ति करनी, और ये जैन के साधु है, बस, बाकी इससे और कोई मतलब नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इन गुणों से यदि परीक्षा हम करते हैं तो भी सच्ची नहीं है, यदि हम बिना परीक्षा ही नहीं करते तब तो बात ही अलग है, तब तो मतलब तब तो बहुत बड़ी भूल है ही कि हम परीक्षा नहीं करते। और यदि हम परीक्षा करते भी हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं हमने परीक्षा की भी, लेकिन हमने इन गुणों से परीक्षा की कि ये जो बाहर के गुण हैं, तो भी हमारी सच्ची परीक्षा नहीं होती। आगे चलते हैं अपन। देखो, तथा जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने जीवाश्रित है, कितने उद्गल आश्रित है, उनके विशेष माने उनमें भेद न जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। तो ये कह रहे हैं उनमें हम गुणों का विचार करते हैं तो कितने गुण तो जीवाश्रित है, कितने पुद्गलाश्रित है। जैसे उदाहरण के लिए उनकी देह की कांति है, देह की कांति है, कोई रिद्धि आदि के निमित्त से नहीं, सहज यदि देह परिपुष्ट हो, देह कांतिमान हो, देह बलवान हो, देह सुंदर हो, तो ये जितने भी गुण बताए देह आश्रित, इनसे यदि वो परीक्षा करता है या इनसे वो उनको महान मानता है,
तो उसने वही भूल करी जो उसने अनंत में करी थी। जैसे अनंत में वो अनंत के शरीर आश्रित गुणों को अनंत का मानता था, ऐसे यहाँ वो गुरु के भी जो देहाश्रित गुण है उन्हें गुरु का मानता हुआ और देह और एक जीव को एक मानता है, कोई भूल करता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? जैसे अनंत के शरीर के गुणों को जीव अनंत का मानता था, तो ये गलती थी, क्योंकि अनंत का शरीर अलग है, अनंत की आत्मा अलग है। आत्मा के गुण है वो अनंत के हैं, शरीर के गुण वो अनंत के नहीं है। ठीक उसी प्रकार मुनिराज के भी जो देहाश्रित गुण हैं वो मुनिराज के नहीं है, वो तो मुनिराज की देह के हैं, और देह तो पुद्गल है, इसलिए वो तो पुद्गल आश्रित पुद्गल के गुण है। जो मुनिराज की आत्माश्रित गुण है वो वास्तव में मुनिराज के हैं, और यदि हम उससे मुनिराज की मानता करते हैं तो हम वास्तविक रूप से मुनिराज की मतलब मुनिराज की भक्ति करते हैं, वास्तविक भक्ति है। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। क्या सबसे बड़ी भूल ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है वो वास्तव में मुनिराज का सच्चा लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण है ये अन्य मत में नहीं पाया जाता। सम्यक दर्शन अन्य मत में पाया जाता है? बताइए आप लोग। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये नहीं है कुछ भी। यदि वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करेंगे तो उनमें और हमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा, फिर वे अलग ही क्यों कहलाएंगे। लेकिन वे नहीं करते ना, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग नहीं कहा गया है, उनके तो भक्ति को मुक्ति का कारण कहा है, अथवा और भी अनेक कारण मुक्ति के कहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी रत्नत्रय को मुक्ति का मार्ग नहीं कहा है। इसलिए जब तक वे रत्नत्रय को मुक्ति का मार्ग नहीं कहेंगे तब तक उनमें और हम में अंतर बना रहेगा। ऐसे मुनिराज का भी सही लक्षण क्या कि भाई जब रत्नत्रय है तो मुनिराज है। रत्नत्रय किसे वे महान है, और रत्नत्रय की पहचान इस जीव को नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं यदि रत्नत्रय की पहचान हो जाए तो इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की पहचान हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की पहचान हो गई माने सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन की पहचान ही तो नहीं है जीव को, इसलिए तो वो मिथ्या दृष्टि है। यदि उसको सम्यक की पहचान हो जाए कि सम्यक क्या है, किसका नाम है, तो उसे प्राप्त किए बिना नहीं रहे। अभी उस जीव को सम्यक की पहचान नहीं है, वो सम्यक की पहचान के बिना वो स्वयं भी मिथ्या दृष्टि रहता है, और सम्यक की पहचान बिना वो अन्य की भी पहचान जो है वो सम्यक से नहीं कर पाता, माने अन्य की भी वो पहचान नहीं कर पाता कि इनमें सम्यक है कि नहीं है। कितना बढ़िया लिखा है देखो, क्योंकि यदि ये पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की पहचान हो जाए तो उसको मतलब ये समझ लो सम्यक हो गया, क्योंकि रत्नत्रय की पहचान हो जाए माने रत्नत्रय की प्राप्ति एक प्रकार से। रत्नत्रय की पहचान वास्तविक उसी को है जिसको सम्यक दर्शन, और ये मिथ्या दृष्टि है, इसको अभी रत्नत्रय की भी सच्ची पहचान नहीं, और रत्नत्रय की जब सच्ची पहचान नहीं है तो ये वो रत्नत्रय किन में है और किन में नहीं है ये पहचान भी जीव नहीं कर पाता। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। जब तक हम उनका स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो हमारी वास्तविक भक्ति कैसे होगी। जो हमारी भक्ति होगी वो कुल क्रमागत होगी, हम चूंकि इस कुल में उत्पन्न हुए इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, और अभी हमारे को जरा सा कुल यदि कुछ और कहने लग जाए तो हम भक्ति बंद कर दें। हमारे कुल वाले कहने लग जाए मंदिर मत जाना, भगवान को मत पूजना, अभी धर्म मत करना, अभी बहुत तकलीफ का टाइम है, अभी सब को जो है मतलब अभी यदि जरा सा कुछ कह दें तो आप वो जीव जो है फटाक से धर्म छोड़ने को तैयार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि बहुत है। ये जितना भी धर्म करता है वो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से करता है, धर्म बुद्धि से नहीं करता। धर्म बुद्धि से करे तो फिर तो हर चीज की परीक्षा करके और जो यथार्थ स्वरूप है उसको अंगीकार करे, अन्य को अंगीकार नहीं करे।
बोलिए अखिलेश जी। सर, जो रत्नत्रयी मुनि की पहचान का लक्षण कहा है, तो ये रत्नत्रयी मुनि की पहचान का लक्षण कहा है जैसे, तो ये तो जीव को दिखता नहीं, और बाहरी जो लक्षण है जैसे दया आदि है वो सब दिखते हैं, तो उसी से उसको लगता है कि यही से तो पहचान करना इजी भी है और वो समझ में भी आता है, तो कैसे पहचान करे फिर वो? हाँ तो नहीं करेगा, इसीलिए तो कहा देखो सच्ची पहचान सम्यक दृष्टि की होती है। देवशास्त्र गुरु का यदि सच्चा श्रद्धान होगा तो सम्यक हो जाएगा। सच्चा श्रद्धान कब होगा? जब उसको स्वयं को सम्यक होगा तब होगा। तो सर ये तो वो वैसी बात हो गई ना कि उसको श्रद्धान कब होगा? जब उनको पहचानेगा। वो पहचानेगा कब? जब खुद सम्यक दृष्टि होगा। तो फिर पहचानेगा कैसे? पहचानेगा ऐसे, देखो क्या है कि वो आगम का आधार लेकर, और कम से कम जो आगम के आधार पे भी जो रत्नत्रय है उससे तो पहचाने ना। अभी इसने जितनी बातें कही है वो सब अन्य मतावलंबियों में भी जो पाई जाती है वो सब बातों से कर रहा है। इसमें एक भी बात भेद विज्ञान की आई, स्वानुभव की आई, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की आई। पर ये सारी चीजें तो दिखती नहीं है ना, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि नहीं दिखती है ना एक्चुअल में। देखो क्या है, एक आगम पाठी को भी इतना पहचान हो जाती है कि ये जो मुनिराज है इनके अंतरंग जो है, अंतरंग स्वानुभव अथवा अंतरंग जो चैतन्य रस है उसका कितना झरना है, माने इनको आत्मा का आश्रय कितना है, अथवा यूं कहें कि इनको वो जो है वेद विज्ञान रूप दशा इनके एक नहीं, वो वाणी से और वो उनके जीवन से, उनकी लेखनी से उस सबसे परीक्षा करेगा। जिसको यदि उसकी महिमा होगी स्वपर वेद विज्ञान की, तो उसकी वाणी में कहीं ना कहीं तो स्वपर वेद विज्ञान आएगा ना। भाई अंदर है कि नहीं वेद विज्ञान, ये तो सही बात है आपकी कि केवल ही जानते हैं, लेकिन कम से कम वाणी में तो चीज आए ना रत्नत्रय की। मैं वाणी में यही बात करूं भैया दुनिया की दया पालने का, मतलब एक होती है, एक तो सोशल दृष्टिकोण होता है और एक होता है दृष्टिकोण मतलब एक दृष्टिकोण धार्मिक होता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण है कि नहीं ये तो परीक्षा करे ना वो। और धार्मिक दृष्टिकोण में सबसे पहली चीज होती है तत्व का श्रद्धान, तो वो ये तो परीक्षा करे कि तत्व की बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जहाँ तत्व की बात ही नहीं है और मात्र जहाँ लौकिक जीवों की दया कैसे फले और अभी ये कैसे और वो कैसे हो, जो सोशल और सामाजिक बात करे, देश की बात करे, मतलब देश की चिंता हो जिसको, तो उसको अभी 100 पढ़ के वेद विज्ञान की कहाँ है अभी, है कि नहीं। दूसरा जो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की बातें करे, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की चर्चा ही नहीं करे, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अभी उसको उस जाति का रस नहीं है। जो परिग्रह आदि के अंदर ही बताए बात की परिग्रह कैसे अभावनी हो और परिग्रह की कैसे प्राप्ति हो, तो इसका मतलब अभी उसकी परिग्रह में सुख बुद्धि नहीं छूटी है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। देखो किसी भी व्यक्ति को भले ही हम उसके अंतरंग को नहीं पता कर सकते, लेकिन उनकी वाणी आदि से बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी ये जीव कहाँ खड़ा है। ठीक है। और कम से कम इतना तो अपन पता ही कर सकते ना कि भाई ये तत्व श्रद्धान यदि सम्यक का लक्षण है जिनवाणी में कहा है ना, तो तत्व की बात है कि नहीं है उसके पास में। ठीक है, ठीक है। बोलिए संपत जी। संपत जी बोलिए, आपको कुछ पूछना हो तो। शैलेंद्र जी कुछ पूछना है क्या आपको? बोलिए। तो बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए किसी मतलब अपन गुरु की वो कर ही नहीं सकते परीक्षा। अभी यही तो प्रश्न किया ना अखिलेश जी ने, और क्या किया था? सेम का सेम प्रश्न था। इतनी देर से मैंने वही तो आंसर दिया कि हम व्यवहार से भी तो परीक्षा कर सकते, बाहर से इतना तो कर सकते हैं ना कि आगम के अनुसारी वचन एक नहीं है, तत्वार्थ के वचन एक नहीं है, तत्व माने तत्व की बात एक नहीं है, मुक्ति की बात एक नहीं है कि बस ये बाहर दया शील पालन की।
देखो दो चीजें हैं, एक तो पुण्य बंध के कारणभूत क्रियाएं और एक मुक्ति की कारणभूत क्रियाएं। तो जो मुक्ति के कारणभूत क्रियाओं की बात करे तो ये समझना है कि अभी उसको मोक्ष मार्ग का सुल्तान है, और जो मुक्ति की कारणभूत बातें न करके और संसार में दया पुण्य दया दान इनकी बातें करे तो अभी उसको पुण्य का ही श्रद्धान है, स्वर्ग जाने तक की बात है, मुक्ति की बात अभी वहां पर नहीं है। ठीक है, और कोई बोलिए अनिका जी। जय जिनेन्द्र भैया, एक्चुअली मेरा नाम आदित्य, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था भैया कि जैसे आपका वीडियो बंद है, पहले तो वीडियो ऑन करो 1 मिनट। भैया आप दिख रहे हैं? हाँ आप बोलो, दिख जैसे भी रहे बोलो, आप तो बोलो। हाँ भैया, ये पूछना चाह रहा था कि आगम में जैसे ऐसा आता है कि हम 3 दिन तक मुनि भगवान के साथ रह के उनका आचरण वगैरह देख सकते हैं और फिर उसके द्वारा हम उनकी परीक्षा कर सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है, तो ये सही है क्या? हाँ वो सही है, उसमें कोई वो नहीं है। देखो बात तो यहाँ ये है, यहाँ देखो बाहर के मतलब ये जो है मुनिराज की द्रव्य भक्ति जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। यहाँ तो ये कर रहे हैं कि भाई वो उनको सही पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। वो केवल कोई डोक देने से वो सम्यक और मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, डोक भी दे लेकिन अंदर में उनके स्वरूप का निर्णय करने की तो ताकत हो। और 3 दिन तक वो परीक्षा करता है तो कैसी करता है, बता रहे हैं कि क्या गलती है। वो परीक्षा करता है तो इन व्यवहार गुणों से करता है जो गुण अन्य मतावलंबियों में भी पाए जाते हैं। वो रत्नत्रय से परीक्षा नहीं करता और इसलिए उसके हृदय में गुरु का सही श्रद्धान नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि वो परीक्षा किसी व्यक्ति की विशेष की सही कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो पूरे दुनिया भर की किसी की भी करे, लेकिन उसकी जो कसौटी है उस कसौटी में ही गड़बड़ है, बता रहे हैं। ओके, वो कस नहीं पा रहा है, ये दिक्कत नहीं है। वो कस पा कर साहब हमको 3 दिन तक तो कसना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 3 दिन तुम 6 महीने कसो, लेकिन तुम ये तो पहले पक्का करो कि तुम्हारी कसौटी सही है कि नहीं है। ठीक ठीक। यदि कसौटी गड़बड़ है तो 3 दिन क्या 3 साल तक या 30 साल तक भी यदि तुम परीक्षा करोगे और तुम्हारी कसौटी गड़बड़ है तो वो सही कस ही नहीं पाएंगे ना अपन उसको। हाँ, तो अपने पहले अपन यहाँ ये निर्णय कर रहे हैं कि सही कसौटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, और कोई? बहुत लोग है पूछिए क्या है, कुछ लोगों के तो चलो इसलिए। अच्छा दूसरी बात ये है, कई लोगों का ऐसा सोच है कि हमें मुनिराज की परीक्षा करने का राइट ही क्या है, हम तो श्रावक है, श्रावक को मुनिराज की परीक्षा करने का राइट क्या है। तो ऐसा है कि राइट इस सेंस में यदि हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं होता तो सच बात है कि हमें कोई राइट नहीं है, लेकिन जब हमें उन्हें आहार दान देना है, हमें उन्हें भक्ति करना है, तो हम ये विचार करेंगे कि भाई जिनको हम आहार आदि दान दे रहे हैं वो पात्र है कि नहीं है, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति के पात्र है कि नहीं है। क्योंकि शास्त्र में पात्र अपात्र की परीक्षा करने का निर्देश किया है, किया कि नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात कि ये परीक्षा करने को हम नहीं कह रहे हैं कि आप परीक्षा करो, ये परीक्षा करने का समंतभद्र आचार्य ने कहा। समंतभद्र आचार्य ने देव का, गुरु का और शास्त्र का लक्षण कहा है कि बेटा इस लक्षण पे उनको कसो। उन्होंने कसौटी दी है उन्होंने, इसलिए हमको कसौटी वो देके गए हैं कि आप इस कसौटी पे कस के देखो, यदि इस कसौटी पे वो जीव खरा उतरता है तो वो 100% सही है, और यदि वो कसौटी पे सही नहीं खरा उतरता है तो भले ही अपने सगे पिता हो, भले ही पिता की दृष्टि से भले ही वो महान होते हो, लेकिन गुरु बने की अपेक्षा से तो वो जो कसौटी है उस कसौटी के आधार पर ही उनमें गुरु बने का निर्णय होगा। देव का परीक्षा करना सिखाई, गुरु की और शास्त्र की परीक्षा करना सिखाई। जो लोग ये कहते हैं कि परीक्षा करने का हमको राइट नहीं है, मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि वे समंतभद्राचार्य से बात पूछे, हे प्रभु यदि हमें परीक्षा करने का राइट नहीं है तो आपने ये कसौटी हमको दी क्यों?
जब हमको परीक्षा करना ही नहीं है तो हमको कसौटी क्यों दी जा रही? यदि हमारे को किसी का माल बिना परीक्षा के ही खरीदना है तो हमको कसौटी दी क्यों? फिर क्यों हमको कसना सिखाया और क्यों हमको कसौटी दी गई? जब हमको कसौटी दी है और कसना सिखाया है तो हम फिर हर माल को कसेंगे और बराबर निर्णय करेंगे कि ये बराबर वैसा है कि नहीं है, क्योंकि शास्त्र के आधार पर निर्णय करने की अनुमति दी है हमको। जिनवाणी ने हमको आगम के आधार से वो कसौटी दी है कि हम जिनवाणी की भी परीक्षा करें, देव की भी परीक्षा करें और गुरु की भी परीक्षा करें। इसलिए परीक्षा नहीं करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे माल की परीक्षा मत करो, आप तो खरीद लो, तो इसका मतलब ही है कि उसको सचमुच कोई उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की खोट होगी, वही ऐसा कहेगा। अरे जो खरा होगा उसको ये दिक्कत क्या है कि एक बार क्या 1000 बार चेक करके आ तू। परीक्षा एक नहीं, एक जगह नहीं, 50 जगह परीक्षा कर, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसका माल सच्चा है उसको परीक्षा से घबराने की कोई चिंता नहीं होती। जिसके माल में कोई त्रुटि होगी तो ये कहेगा बिना परीक्षा किए आप इसको ले लो। बताओ। दूसरी बात कि भैया हम सब्जी लेने जाते हैं तो उसकी परीक्षा करते हैं कि सही है कि नहीं है। एक भाई की भी बातों का हम विश्वास नहीं करते, केवल हम देखते हैं कि ये माल बराबर एक नहीं। कितनी वो बात कहे कि भाई जी आप तो ले लो, आप तो ले लो बस मेरी बात पे आके, तो हम कहते हैं कि तेरी बात पे आके नहीं ले सकते, हम अपने हाथों से टेस्ट करेंगे और तो लेंगे। और यदि हमको देखने देती है तो हमको मन में संतुष्ट होता है कि हाँ इसका माल बराबर है। जिसका माल खरा है, सांच को आँच क्या, अरे जिसका माल यथार्थ है उसको क्या चिंता है? पूरा 3 लोग उसकी परीक्षा करें, हमें उससे क्या चिंता है? इसलिए जिनवाणी को सच्चे के अंदर मतलब जिनवाणी जो यथार्थता है क्या, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं। हमने तो जैन धर्मावलंबियों ने परीक्षा करने की कहा ही इसलिए क्योंकि हमारा माल एकदम 100% सही खरा है। तो हमने पूरे सब मतावलंबियों को खुलेआम चैलेंज दिया है कि तुम्हें आना हो तो देव की परीक्षा करो, गुरु की भी करो और धर्म की भी करो, क्योंकि हमारे पास माल इतना सही है जो पूरे 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे देव सच्चे हैं, हमारे गुरु सच्चे हैं और हमारा धर्म सच्चा है, हमारी जिनवाणी सच्ची है। तो हम तो खुलेआम सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ और परीक्षा करके स्वीकार करो। क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस इसका माल ऐसा का ऐसा ले लो, हम जो कह रहे हैं वो ले लो। हम तो परीक्षा करने की खुलेआम कह रहे हैं। ठीक है। अब आगे और देखो, एक लाइन और पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? सच्ची भक्ति उनके होती है जो उनके गुणों को पहचानते हैं। जो गुणों को पहचान कर जो वास्तविक भक्ति होती है वो यथार्थ भक्ति होती है। और वो जीव फिर कभी 3 काल में च्युत नहीं होता। क्या कोई उसको 3 लोग 3 काल में कोई उसको डिगा नहीं सकता। देखो समंत भद्राचार्य देव को देव के प्रति अगाध श्रद्धा थी ना। राजा ने सबने उनको धमकाया, एक बार नमस्कार कर लो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं साहब नहीं होगा नमस्कार तो नहीं होगा, ये मस्तक सरागी के आगे नहीं झुक सकता तो नहीं झुक सकता। क्या वीतरागता की सिद्धि की उन्होंने? क्योंकि कारण ये है कि जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है वो किसी भय से, लोभ से, किसी प्रकार से डिगता नहीं। और जिसके हृदय में गुणों के प्रति भक्ति नहीं होती और केवल कुल क्रमागत भक्ति होती है, वो तो जो है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति है, जब तक उसके लौकिक कार्य की पूर्ति, जब तक कोई भय का प्रसंग नहीं है तब तक तो उसको सब ठीक है। और जैसे ही कोई उसको भय दिखाएगा वैसे ही उसकी सारी भक्ति रफू चक्कर हो जाएगी। तो इसलिए यदि सच्ची भक्ति भी होगी तो सही स्वरूप जानकारी होगी। देव में भी ऐसा ही है और इवन शास्त्र में भी ऐसा ही है, धर्म में भी ऐसा ही है, सब में ऐसे ही है। सच्ची भक्ति उसी जीव के जिसको सच्चा स्वरूप पता है। जिसे स्वरूप ही नहीं पता है उसकी भक्ति केवल बाह्य भक्ति है, दिखावे की भक्ति है, ऊपरी भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है।
और वो भक्ति केवल ऊपरी गुणों से है, वास्तविकता से भक्ति नहीं है। और वो भी क्या है कि जिसको कहते हैं ना अपन एक सांसारिक प्रयोजनार्थ भक्ति होती है कि भाई इनसे मेरे कोई सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति होगी, तो वो पूर्ति होती दिखाई दे जब तक भक्ति करेगा, और जहाँ सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति होती नहीं दिखाई देगी तो भाग जाएगा। और जिनकी यथार्थ भक्ति होती है उनकी एक भाव की भक्ति नहीं होती है, उनकी तो अनेक भाव की भक्ति होती है। मरण भी हो जाए, मरण पर्यंत भी उनकी भक्ति नहीं छूटती है। और जो महिमा आती है ना, महिमा अंदर से निकलती है, जब अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का सही स्वरूप समझ में आता है, जब कषाय के अभाव की शांति समझ में आती है, जब सम्यक दर्शन से प्रकट होने वाला सुख समझ में आता है, जब भ्रांति के नाश से होने वाला सुख समझ में आता है, तब इस जीव को वास्तव में उन मुनिराजों की, उन अनंत की, उन सिद्ध की अंदर से भक्ति उमड़ती है कि ओ धन्य है ये मुनिराज, जिनके की मिथ्या भ्रमणाओं का नाश हो चुका है, जिनके की मिथ्यात्व का अभाव हो चुका है, भ्रम का अभाव हो चुका है, कषाय तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ओ ये चलते फिरते सिद्ध के समान है। ऐसे सिद्ध अनंत की भक्ति भी यथार्थ होती है कि ओ ये परम वीतरागी सर्वज्ञ प्रभो, लोकालोक के ज्ञाता, परम वीतरागी, इन सरी का सुखी, तीन लोक तीन काल में कोई नहीं है। इन्होंने जन्म जरा मृत्यु का अभाव किया, इन्होंने देह का अभाव करके स्वाधीन ज्ञान और सुख को प्राप्त किया, तो वास्तविक उनके प्रति सच्ची भक्ति होती है, जो अंदर से भक्ति उमड़ती। हम गुणस्थान का स्वरूप समझ के जब मुनिराज की जो भक्ति होती है ना कि अरे छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए तीन कषाय चौगड़ी के अभाव वाले मुनिराज है, कहाँ ये और काम आवृत्ति मिथ्या दृष्टि, तो जो फिर उनमें और अपने में जो अंतर दिखता है उससे सच्ची भक्ति उमड़ती है। अभी तो बस ये कि नग्न मुनिराज है, नग्न है, कपड़े उतार दिए इन्होंने, छोड़ दिया है, इतना किया है, अपने से नहीं छूट रही है भैया, थोड़ा थोड़ा और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो अंदर की कषाय चौकड़ी का जो अभाव है और उससे होने वाली जो शांति है, जब तक वो समझ में नहीं आती है तब तक वो जो अंदर से जो मुनिराज की अंदर में जो शांति और जो उनके अंदर के प्रति मतलब अपने को उनके प्रति जो भक्ति होना चाहिए नहीं होती। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? अरे आ रही कि नहीं आ रही है क्या? जैसे अब भगवान है तो भगवान का क्या स्वरूप है कि समस्त कषायों का अभाव है। अरे मैं तो कहता हूँ सम्यक दृष्टि का भी कोई सही स्वरूप समझ ले तो सम्यक दृष्टि की भी महिमा उसको अपने से अनंत गुना है कि कहाँ मिथ्या दृष्टि भ्रमणाओं में जीने वाले और कहाँ सम्यक दृष्टि है, अतीन्द्रिय आनंद का रस पीने वाला, अतीन्द्रिय आनंद के रस का आस्वादी, अथवा यूं कहें अतीन्द्रिय आनंद का श्रद्धानी और अल्प संसारी। तो एक सम्यक्ति की भी महिमा अंदर से उमड़ती है यदि सम्यक का भी सही स्वरूप समझ ले तो मुनिराज तो फिर तीन लोक के नाथ है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप साक्षात भगवान के तुल्य चलते फिरते सिद्ध की उपमा है। इन्हों सही स्वरूप समझने के बाद है सब बात। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा करने से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। अब क्या बात कही एक और कि जो पुण्य बंध के कारणभूत जो शुभ क्रिया है ना, उन शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, और दूसरी बात कि इनकी सेवा करेंगे तो अपना भला होगा, अपने घर में माल आएगा। लोग भक्ति भी ऐसी करते हैं, इनकी जिन जिन ने भक्ति करी उन सबके घर में खूब धंधा अच्छा चला, उनके खूब नोट पानी बरसे, तुम भी भक्ति करो तुम्हारे भी नोट पानी आ जाएगा। तो ऐसे जीव ने क्या वास्तव में उनके वीतरागता रूप गुणों को पहचाना है? बल्कि और वो उनको 10 गालियां दे रहा है कि इनकी भक्ति करने से परिग्रह आएगा, माना पाप आएगा, माना नरक निगोद के रास्ते खुल जाएंगे। अरे ये होना चाहिए कि इनकी भक्ति करेंगे तो मुझे सम्यक की प्राप्ति होगी, है मुझे भेद विज्ञान प्राप्त होगा, मुझे सौर पर का भिन्न स्वरूप समझ में आएगा, मुझे रागादि भाव की दुख रूपता प्रतीत होगी, मुझे इंद्रिय सुख में सुख बुद्धि मिट जाएगी, मुझे अतीन्द्रिय सुख का श्रद्धान उत्पन्न होगा। ये भक्ति से करे तो बात है। और ये तो ये करे, ये करें इनकी बस इनके वक्त इनके द्वारा मेरे सब सांसारिक कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तो वो फिर अभी वास्तव में उनको सही नहीं पहचानता। क्या है कि ये जो जीव है ना, संसारी जीव, ये संसारी जीव
ये स्वयं भी भोगों का भिखारी है, और भोगों का भिखारी होने से इसको यही जचता है कि खूब पुण्य बंध की कारणभूत क्रियाएं की जाए, तो उससे ही अपना जो है देवादि गति की प्राप्ति होगी और उससे ही अपना भला होगा। यहाँ तक कि वो पुण्य बंध को मोक्ष का कारण मानता है, और इसलिए वो स्वयं भी पुण्य बंध की कारणभूत क्रियाओं में अति आसक्ता से प्रवृत्ता है, और दूसरों को भी वो यही मानता है कि इन पुण्य बंध की क्रियाओं को जो कर रहा है तो उसी का मोक्ष भी होगा और उसी को भोगादि की प्राप्ति भी होगी। तो इसलिए वो जो पुण्य से मोक्ष मानने की जो भूल है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए इसको जो पुण्य की क्रियाएं करता हुआ दिखता है, ये उसी को ये मानता है कि ये मोक्ष मार्गी है। वो उसमें रत्नत्रय की पहचान करना सीखता ही नहीं। उसकी पहचान केवल पुण्य के कारण बंधभूत क्रियाओं की होती है। जैसे परमहंस आदि मुनिराज है, तो वो भी ये सब क्रियाएं करते हैं, तो उनमें भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है इसको, ये भी बढ़िया है। बोलिए अर्पित जी, क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, अपने को नमोस्तु करना चाहिए कि नहीं? नहीं, नमोस्तु करने तो उसका भी दोष लग रहा है क्या अपने को? कुछ नहीं लगेगा दोष, ये अपने को कसौटी कसना आना चाहिए, ये बात है। कसौटी अपनी गड़बड़ है अभी, अपने को अभी रत्नत्रय की कसौटी समझ में आना चाहिए कि रत्नत्रय क्या है, तो हमें रत्नत्रय प्रकट होगा। क्योंकि वही रत्नत्रय हमें भी प्रकट करना है। हमें मुनि बनना है कि नहीं एक दिन, तो हमें स्वयं को मुनि बनना है, तो हमें मुनि का सही स्वरूप क्या है, और हम यदि मुनि बने तो हमें कौन से गुण आने चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। और 28 मूल का पालन होना चाहिए उसमें। 28 मूलगुण तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो बहुत ही ऊंची बात कर रहे हैं। यहाँ तो 28 मूलगुण की भी नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 28 मूलगुणों से भी परीक्षा करी तो यथार्थ नहीं है, क्योंकि 28 मूलगुण वो मुनि का सच्चा लक्षण नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या है सच्चा लक्षण? कि उनमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। जो व्यवहार रत्नत्रय कम से कम उससे परीक्षा करे तो फिर भी सही कहा जाएगा। और व्यवहार रत्नत्रय से भी नहीं करे और केवल इस बात से करे कि ये दया आदि पालते हैं, शील पालते हैं, और वो भी पूरी नहीं करे, मैं तो कहता हूँ वो इतनी भी ये नहीं पाले कि ये जो मोटी मोटी बातें वो भी नहीं देखे, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं है, अभी उसका कुछ धर्म का ठिकाना ही नहीं है। वो तो अन्य मतावलंबियों जैसा है, जैसे अन्य मतावलंबी कहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी है कि वो कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी आशाराम बापू को मानते हैं। तो वो क्या है, वो एक जिसको कहते हैं ना, वो जैसे मौलाना है, तो ये हमारे मौलाना है, चाहे वो कुछ भी करे। तो वो जिहादी भक्ति होती है। वो जिहादी भक्ति अपनिया नहीं चलती है। अपनिया तो जो भक्ति होती है वो बहुत विचार पूर्वक होती है, और इतनी ईमानदारी से, और बिल्कुल गुणों का एक क्राइटेरिया अपन सेट कर देते हैं कि ये गुण है, इन गुणों पे जो खरा उतरेगा, चाहे वो आप उतरो चाहे कोई भी उतरेगा, तो वो बराबर उसके गुरु के कहने योग्य होगा। और यदि वो कसौटी पे नहीं उतरे तो कोई भी हो, चाहे 3 लोक का जीव, वो उसके ऊपर उस योग्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। सिद्धेश जी कौन है? सिद्धेश जी मैं नहीं जानता। नहीं मैं हूँ सर, श्वेता हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि हमको यही हो गया, तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ये तो इन्होंने पूछ ही लिया। सुनो आप, क्वेश्चन यही है और कोई नया क्वेश्चन है? तो हो गया अभी मुझको क्लियर हो गया ना? आ रहा है क्या सर सुनाई में? नया क्वेश्चन है क्या कुछ, ये बताइए आप। हेलो, क्वेश्चन नया है कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं बस मेरे को वही क्वेश्चन, नहीं मेरा यही क्वेश्चन था कि हमको आचरण से भी करनी चाहिए उनकी परीक्षा, बस यही क्वेश्चन था, तो क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, चलो। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब ये तो बहुत एक्चुअल में क्या है, देखो अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये तो अपन बहुत उत्कृष्ट बात पढ़ रहे हैं। यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि तुमने यदि 28 मूलगुण से भी की है तो सच्ची नहीं है, क्योंकि वो रत्नत्रय नहीं देखा तुमने उसमें भी। रत्नत्रय से जो वास्तविक परीक्षा है वो सच्ची परीक्षा है, क्योंकि हमें भी रत्नत्रय का
जो है अनुराग है, हमें रत्नत्रय प्राप्त करना है, तो हमारे लिए वही गुरु होगा जिसमें स्वयं में रत्नत्रय होगा। हमें जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है वो वस्तु उसमें होनी चाहिए और हम उससे परीक्षा करें। जैसे मुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो मैं उससे परीक्षा करूं कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। मुझे सम्यक ज्ञान चाहिए तो मैं उससे करूं, मुझे सम्यक चाहिए तो मैं उससे करूं। अब आप कहो कि साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की परीक्षा कैसे होगी, तो शास्त्रों में उसके चिन्ह दिए। सम्यक दर्शन के बहिरंग 8 गुण कहे हैं, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग कहे हैं, सम्यक चारित्र के भी बहिरंग 13 प्रकार के जो है भेद कहे हैं। तो आप इनको देख लो, सम्यक के 25 दोष कहे कि नहीं कहे, तो आप ये देख लो कि 25 दोष तो नहीं लग रहे हैं। सम्यक ज्ञान के हैं कि सम्यक ज्ञान के तो गुण दोष नहीं लग रहे, सम्यक चारित्र के गुण कहे हैं और उनके विरुद्ध दोष भी कहे। तो ये देखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय भी आज हम देख सकते हैं, इतनी हमारी आंखें हैं। देखो 2 आंखें सबके पास है, नहीं है? बुद्धि है कि नहीं अपने पास, सबके पास? क्यों कि अपन सब बुद्धि विवेकहीन है? मेरे ख्याल से कोई होशियार कम नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में लोगों के पास में बुद्धि बहुत है, देखना चाहे तो सब दिखता है, नहीं देखना चाहो तो कुछ मत देखो, उसमें तो कोई बात ही नहीं। क्या? और हमें एक्चुअल में इस बात का खुला हमारे अंदर में बिल्कुल 36 इंच की चौड़ी हमारी छाती होनी चाहिए कि हम इस चीज को, कि हमारी जो भूल है हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। हम यदि हमें कोई दोष हो, हमारी कोई भूल हो, तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इतना हमारे अंदर में हृदय होना चाहिए, तो हम इसको समझ पाए, नहीं तो हमें इसमें 1000 प्रश्न उठ जाएंगे। ठीक है, आगे चले अपन। शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ते हैं अपन, इसको क्या है। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। अब इसमें भी यही बातें आएगी सब लगभग, जो अपन देव में, धर्म में, देव और शास्त्र, देव और गुरु में कर रहे हैं ना, वो जो मिस्टेक है वो सेम टाइप की। बेसिकली क्या है, इसकी जो रत्नत्रय रूप जो दृष्टि होनी चाहिए रत्नत्रय पे, वो उसकी विजन नहीं है। उसकी विजन जो है वो बाहर की चीजों पे, वो बाहर की चीजों को देखता है। वो अंतरंग जो है तत्वार्थ के ऊपर वेद विज्ञान अथवा यूं कहें निश्चय दृष्टि, अध्यात्म रूप दृष्टि उसके नहीं है, मात्र बहिरंग दृष्टि है, जो अन्य मतावलंबियों के भी आज, दया की, शील की, संयम की। बाकी वो अंदर श्रद्धान क्या हुआ उसकी तरफ ध्यान नहीं। और शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। कितने ही जीव तो केवली भगवान की वाणी है बस, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण ये भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। क्या मानते हैं? केवली भगवान पूज्य है, भगवान पूज्य, उनकी वाणी भी पूज्य। तो इसलिए कितने ही तो इतने से ही पूज्यपना मानते हैं कि भगवान की वाणी होने से वो पूज्य है। अच्छा, अधिकांश लोगों का तो ऐसा है पूज्यपना। कैसा पूज्यपना है मालूम? कि भाई ये जिनवाणी है और जावाणी के ज्ञान थे और सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक सदा देतु ढोक। माने जिनवाणी को अर्घ देना, जिनवाणी की पूजा करना, ये तो उनकी भक्ति है, लेकिन उसको खोल के पढ़ना नहीं, दैट इज नॉट इन आवर भक्ति। वो हमारे भक्ति के एजेंडे में नहीं है। हमारी भक्ति होती है उसकी पूजा करने से, उसको अर्घ चढ़ाने से। क्या हम उसको पढ़ें, ये भी उसकी भक्ति है कि नहीं है? क्यों अर्पित जी, जिनवाणी को पढ़ना उसकी भक्ति है कि नहीं है? कि उसको ढोक देना ही भक्ति है ना? पढ़ना भी भक्ति है ना? हाँ। असली भक्ति पढ़ना है। कोई राइटर ने बहुत अच्छी किताब लिखी हो और आप उसको अर्घ तो चढ़ाओ, लेकिन आप उसको एक बार भी नहीं पढ़ो। पिताजी को आप ढोक तो खूब दो और पिताजी की एक लाइन भी नहीं सुनो, तो क्या आप पिता के सच्चे पुत्र कहलाओगे? नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सही है। हम भगवान के तो बहुत बड़े अपने आप को भगत के हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, लेकिन गुरुजी क्या बात कह रहे हैं वो सुनने का टाइम नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनने का टाइम नहीं है। तो हम वास्तविक भगवान के सच्चे भक्त नहीं कहलाएंगे। भगवान का सच्चा भगत वही है जो भगवान की सही सुने। अभी हमारी स्थिति ये मालूम है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे को मंदसौर में एक सभा लगी थी, उसमें एक सज्जन आए थे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारी दशा ऐसी है
एक व्यापारी जैसी कि एक व्यापारी था, तो उसने एक बार उसको लगा कि ये रुई है ना, रुई कॉटन के भाव एकदम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उसने कॉटन के भाव बढ़ने के अंदेशा में उसने 2 लेटर अपने 2 ऑफिसेस में लिखे, एक तो कलकत्ता में और एक बॉम्बे में, कि भाई जितनी भी रुई है बाजार में सब खरीद लो, जितना भी केश पड़ा है सबसे खरीद लो, और जितना बाजार से उधार मिलता है उधार लेके और उससे भी सारी रुई जितनी मिल सकती है खरीद लो। अब थोड़े दिनों बाद रुई के भाव बढ़ गए, तो वो पता करने गया कि इन लोगों ने काम किया कि नहीं बराबर, तो वो बॉम्बे गया, बॉम्बे वाले से पूछा कि क्यों तुमको लेटर मिला? बोला मिला। क्या किया? कि साहब हमने रुई खरीद ली इतनी सारी, ये देख लो आप, और हमने जितना उधार मिल सकता था उससे भी रुई खरीद ली। बोले बहुत अच्छा। फिर वो कलकत्ता गया, कलकत्ता वाले से उसने पूछा कि भैया तुमको हमारा लेटर मिला? कि हाँ साहब मिला। आपका लेटर? क्या बात कर रहे हो, आप जैसे महापुरुषों का लेटर। तो क्या किया उसका कि हमने उसको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं, हमने तो सबसे पहले उसको चांदी के पत्र में जड़ दिया और उसको जड़ के बहुत ऊपर विराजमान कर दिया, और जितने भी कर्मचारी आते हैं सबसे कह रखा है मैंने कि पहले इसको ढोक देना और फिर अंदर जाना, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। गुरुजी इतने बड़े सेठ जी का पत्र, अपन कहाँ छोटे मोटे लोग, और सेठ जी की बात, अपन तो भैया पढ़ने के अपन अधिकारी नहीं है, अपन छोटे मोटे लोग हैं, इतने बड़े आदमियों की बात अपन कैसे पढ़ें। तो इसलिए मैंने सेठ जी किसी को भी आपका लेटर नहीं पढ़ने दिया, मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ा। तो फिर कहाँ रखा है कि ये यहाँ रख रखा है इतनी ऊपर, और इतनी ऊपर है कि कोई पहुंच भी नहीं पाए, और सबको कह रखा है कि जो भी यहाँ ऑफिस में आएगा पहले आपके पत्र को ढोक देगा और फिर अंदर जाएगा। बताओ कौन है इनमें से सच्चा भगत? कौन है? संजय जी कौन है सच्चा भगत? कोई भी नहीं है। हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अरे आपने पहले को भी रवाना कर दिया। हाँ, इसलिए रवाना कर दिया पहले को भी, कि उसका रीजन ये है कि उसने सुना लेकिन उसने सोचा नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल अभी 2 में 1 की कर रहे हैं अपन, फिर दूसरे में भी आ तो जाएंगे। फिर फर्स्ट वाला। हाँ, वो दूसरा वाला तो एकदम ही गया बीता है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल निगलेक्ट है, उसको ध्यान देना चाहिए था, जो चीज करना चाहिए तो उसने की नहीं। अब समझ लो अपने को जो है, मतलब कोई बात कही जाए और अपन वो बात को सुने नहीं और अपन केवल उसकी भक्ति करें। जैसे मोदी जी के जो है, मोदी जी की आरती तो उतारे और वो कहे कि घर पे रहो और घर पे नहीं रहे, तो अपन उनके सच्चे भगत कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे भगत हैं दुनिया में क्या, जो आज्ञा नहीं मानते, बस अपने आप को भगत कहते हैं। तो आज्ञा मानने वाला सही भगत है। तो कितने ही लोग तो क्या है, ऐसे ही जिनवाणी के भगत है। कैसे भगत है? जिनवाणी की पूजा करेंगे, अच्छे से उसको चांदी के और सोने में अच्छे से उसको मढ़ेंगे, अच्छा गट्टा लगा देंगे, अच्छा बढ़िया उसको अच्छी शोभा करेंगे और एकदम अपने घरों में सजा के रखेंगे, लेकिन उनको उसको खुद को पढ़ने का वो नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं देंगे, पढ़ने का टाइम नहीं देंगे। आपको मतलब यदि चाहिए हो ना तो आपको खरीद के दे देंगे, उठाने में 30 में बांट देंगे, 13वें में सबको बांट देंगे, लेकिन खुद नहीं पढ़ेंगे। वो दूसरे टाइप के लोग हैं, दूसरे टाइप के। हाँ, जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं क्या। तो अभी तो अपन पहले की गलती तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले दूसरे की बता रहे हैं कि दूसरा वाला आदमी तो इतना गया बीता है कि वो तो वास्तव में केवल कहने की बात कह रहा है कि बहुत महान है। महानता उसको कुछ मालूम ही नहीं है। यदि वो सचमुच वो उनका पत्र पढ़ता, वो पत्र पढ़ के यदि उस पर अमल करता, तो उसको सेठ जी की सच्ची महिमा आती कि सेठ जी ने कितना सही कहा था। इतने टाइम पहले ही उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं, तो उसको सेठ की महिमा आती ना। ऐसे ही जिनवाणी तो पढ़ा ही नहीं है, तो अब जिनवाणी में कही हुई बात मालूम ही नहीं है, तो हमें सच्ची भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी? सच्ची भक्ति तब होगी जब उसकी बात को पढ़ के उन बातों की जब अंदर में महिमा आएगी कि ओ कितनी उत्कृष्ट बात लिखी है, जिससे हमारी आत्मा को परम शांति मिलती है, तो वास्तविक सच्ची महिमा होगी। बराबर है। तो पहली गलती तो ये है कि ये भगवान की वाणी है, भगवान पूज्य है तो ये भी पूज्य, इसलिए ऐसी भक्ति करते हैं। फिर आगे अपन कल पढ़ेंगे ये कि बाकी और क्या गलती करता है। अभी आज अपन इतना ही रखते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, मैं एक बार जिनवाणी पूरी करके और जितने लोगों को जल्दी जाना है तो उनको रवाना कर देता हूँ। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक,
सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोक, हे जिनवाणी